योगी जी, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, अभी मरा नहीं। डीएम साहब, मैं जिंदा हूं, मेरे पास सबूत भी है अपने जिंदा होने का। आप लोग क्यों मुझे मारना चाहते हैं? ये आवाज, ये करुण पुकार उत्तर प्रदेश के एक किसान की है, जो खुद के जिंदा होने का सबूत देते पिछले कई महीनों से घूम रहा है। शहर में अधिकारियों का ऐसा कोई दरबार नहीं जहां उसने माथा न टेका हो, ऐसा कोई दर नहीं जहां उसने खुद के जिंदा होने का सबूत न दिया हो। बावजूद उसके कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि वह जिंदा है। वाहरी उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, उत्तर प्रदेश का मुखिया गुड गवर्नेंस की बात करता है। आए दिन अधिकारियों को जनता के दुख दर्द सुनने की हिदायत देता है, लेकिन मोटी चमड़ी वाले अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक किसान पिछले कई महीने से सरकारी कारगुजारी का शिकार हो गया है। कागजों में उसे मृत घोषित कर दिया गया है और इसी के साथ किसानों को सम्मान के लिए मिलने वाली किसान सम्मान निधि भी रोक दी गई है। सहारनपुर के बालूगांव का रहने वाला तेजपाल सिंह आजकल तहसील से लेकर जिलाधिकारी तक के कार्यालय में दिन रात चक्कर काट रहा है। कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक हर एक जगह पर वह प्रार्थना पत्र भेजकर खुद के जिंदा होने का सबूत दे रहा है, लेकिन अब तक सरकारी महकमा इसे साबित नहीं कर सका कि वो जिंदा है। ये बेहद ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल बालूगांव के रहने वाले तेजपाल सिंह को सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि उसके खाते में पहुंचाई जाती थी। नवंबर 2020 तक ये सम्मान निधि उसके खाते में आई, लेकिन उसके बाद अचानक सम्मान निधि खाते में आना बंद हो गई। जब कुछ महीनों बाद तेजपाल ने बैंक में जाकर पता किया तो जो कुछ उसे बताया गया सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे बताया गया कि अभिलेखों में उसे मृत घोषित किया जा चुका है और उसकी पेंशन रोक दी गई है। अब भला आप सोचिए कि जो शख्स भला चंगा सामने खड़ा हो, उसे मृत घोषित कर दिया जाए तो उसकी क्या हालत होगी। उसके बाद से तेजपाल सिंह लगातार एक एक अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुका है। अधिकारियों से कह रहा है कि आपको जो भी प्रमाण पत्र मेरे जीवित होने का चाहिए मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन मेरी सम्मान निधि को शुरू करवाइए। लेकिन जिस किसी चौखट में भी तेजपाल अपने जिंदा होने का सबूत देने जाता है, वहां उसे हंसी ठिठोली का पात्र बनना पड़ता है। तेजपाल कहता है कि कोई सुनने को तैयार ही नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं। अब भला बताइए कि मैं कैसे अपने जिंदा होने का सबूत दे दूं। तेजपाल कहता है कि आप जरा सोच कर देखिए कि मेरे परिवार पर क्या बीत रही होगी, जब उन्हें बार बार यह सोचना पड़ता है कि कैसे जीवित होते हुए मुझे मृत घोषित कर दिया गया। जन सेवा केंद्र वालों ने बताया आप तो जो है मृतक घोषित हो रहे। मुझे मृतक घोषित हो रहा, मैं उसमें कहा। फिर इसके बाद में एक भाई मेरा रोबिन है, उससे बताया। अब चल के मैं बोले सहारनपुर चल भाई। सहारनपुर चले गए जी हम। सहारनपुर के हमें 4-5 चक्कर लगाए। लगाने पे जब भी जाते हंसे तो अगर काम कुछ नहीं करा उन्होंने कहते ही। इसके बाद हम सहारनपुर डीएम के यहाँ भी गए और डीएम साहब से मिले नहीं, उसका पेशकार मिला। उनसे कहा अच्छा जी उन्हें भी कुछ नहीं करा। उसके बाद कल फिर हम सहारनपुर भी गए। सहारनपुर के बाद एसडीएम के दरबार में पेश हुए, बार को वो लगाए। अच्छा जी उसके बाद जो है हम पत्रकार से मिले। अच्छा जी समाधान कल भी कुछ नहीं हुआ। तेजपाल के कई साथी ये जानकर बेहद हैरान हैं। वह भी सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि तेजपाल को कागजों में जीवित कर दिया जाए। अरे हमारे तो कट्टे साथ पड़े भी हैं और ये भी रोज का मिलना चलना भी आपस में ऐसी बात नहीं है। हम तो मान लो जिस दिन तक हमें पढ़ाई शुरू हुई तो हम साथ ही रहे, तो हमने इसके बारे में पता ही था। तो पता बस आज ही लगाना लगा भाई इसके लिए ऐसा कर रखा किसी आदमी ने, तो गलत किया गया ना इसके साथ में। काफ़ी दिनों से जाना है जी। बस तो क्या हमारे साथ ही रहे जो है, रात में भी दिन में भी जो है, और अब भी हमारे साथ ही बैठा जो है। जिंदा ही मृत बन चुका तेजपाल और उसके साथी ऐसा कोई महकमा नहीं है
जहां पर खुद को साबित करने के लिए वह आवेदन न कर चुके हों। वह तमाम कागज मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक भेजे गए। वो तमाम प्रार्थना पत्र गवाही देते हैं कि उसने अपने जिंदा होने के भरसक सबूत सरकारी महकमे को दे दिए हैं। बावजूद उसके उसे आज तक खुद के जिंदा होने का प्रमाण नहीं मिला। अब आप सोचिए कि भला यह ब्यूरोक्रेसी काम कैसे करती है। जब एक जीवित व्यक्ति को अपने जीवित होने का सबूत देने के लिए दर दर भटकना पड़े और वह कागजों में खुद को जीवित न साबित कर पाए, तब भला आप बताइए कि इस तरह का सरकारी महकमा आम जनता की भलाई के लिए कितनी मुस्तैदी से काम करता होगा। अब वह पूरे सरकारी महकमे पर सवाल है, प्रशासनिक तंत्र पर सवाल है कि क्या इसी तरह से वेलफेयर स्टेट का सपना साकार होगा। अस्तित्व न्यूज के लिए सहारनपुर से मितांश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।